प्रश्न कर रही है उसी तरह पार्वती मैया शिव जी से प्रश्न कर रही है कि तुमने विष पिया क्यों, और पिया तो उसको पेट में उतारा क्यों नहीं। बस इतना सा प्रश्न है मेरा, उसका उत्तर दे दो। देव अधिदेव महादेव बहुत देर तक सुनते रहे। मेरे महाकाल बाबा, मेरे काल अधिपति, मेरे महाकालेश्वर, मेरे ओमकारेश्वर, मेरे मल्लिका अर्जुन, मेरे भीमाशंकर, मेरे श्रीशैलम, मेरे वैद्यनाथ, मेरे सोमेश्वर, मेरे नागेश्वर, मेरे केदारेश्वर, मेरे विश्वनाथ सुनते रहे। और सुनते सुनते मेरे भोलेनाथ जी ने कह दिया, पार्वती वो विष पीने का केवल एक कारण था। अगर वो विष पृथ्वी पर रह जाता, अगर वो विष भूमि पर रह जाता, अगर वो विष देवताओं के पास रह जाता, तो जो पीता वो मर जाता, समाप्त हो जाता। पृथ्वी पर रहता तो पृथ्वी समाप्त हो जाती, इसलिए मैंने उस विष को पिया। तो पार्वती जी ने कहा, आपने इसलिए विष पिया तो फिर उसको पेट में क्यों नहीं उतारा, उसको गले में क्यों धारण करके रखा, नीचे क्यों नहीं उतारा, अंदर गुटके क्यों नहीं, अंदर गटके क्यों नहीं, अंदर उतारे क्यों नहीं, क्यों नहीं उतारा। शंकर, मैंने हाथ की हथेली में विष ले तो लिया था, मुख में पी तो लिया था, और उस विष को मैंने कंठ में, मुख में ले तो लिया। इतनी में मुझे याद आया कि जितने संसार के जीव हैं, इन जीवों का पेट जब मैं उदर को भरता हूं, तब संसार के प्रत्येक मृत्यु लोक में रहने वाले जीवों का मैं पेट भर देता हूं। अगर मैं अंदर इस जहर को पेट में उतारूंगा तो ना जाने कितने जीव जो इस पेट से पल रहे हैं वो नष्ट हो जाएंगे। इसलिए मैंने उसे कंठ पर धारण कर दिया, उसे कंठ पर धारण करा। मेरे माताओं, मेरी जीजियों और मेरे जीजाओं, एक बात बहुत ध्यान से सुनना, अपनी जिंदगी में उतार कर रखना। कुछ कुछ बातें अपने जीवन की ऐसी रहती हैं जिसको ना उगला जाता है और ना, बोलो बोलो जम के बोलो, निगला जाता। कोई कोई जीवन की बातें ऐसी रहती हैं जिसको कंठ पर रखा जाता। वो शंकर जैसा नीलकंठधारी बन गया, वो महादेव बन गया। रखो कंठ में। किसी ने अपशब्द कह दिया और तुमने पलटकर अपशब्द कह दिया, उसमें श्रेष्ठता नहीं है। किसी ने गाली दी और तुमने पलटकर गाली दे दी, उसमें श्रेष्ठता नहीं है। किसी ने अपशब्द कहा और तुमने पलटकर अपशब्द कह दिया, उसमें श्रेष्ठता नहीं है। किसी ने उंगली उठाई तुम पर और तुमने उस पर उंगली उठा दी, इसमें श्रेष्ठता नहीं है। शिव महापुराण की कथा कहती है, एक उंगली जब हम किसी पर उठाते हैं तो ये 3 उंगली हमारी ओर जाती है कि तुम अपने अंदर झांक कर देखो कि तुम कैसे हो जो दूसरे पर उंगली उठा रहे हो। दूसरे पर उंगली उठाने वाले को पहले अपने ऊपर उंगली उठाकर देख लो कि एक उंगली उसकी ओर गई है पर ये 3 उंगली तुम्हारी ओर जा रही है। उसमें अगर एक गलती होगी तो 3 गलतियां तुम में भरी होगी। उसमें एक अगर अवगुण होगा तो 3 अवगुण तुम्हारे भीतर भरा होगा। उसमें थोड़ी सी अगर गलती होगी तो सबसे बड़ी गलती तुम्हारी जिंदगी में तुमने भी करी होगी। इसलिए हम दूसरे में दोष देखें उससे पहले मनुष्य अपने में दोष देखे। हम दूसरे में अवगुण देखें उससे पहले मनुष्य अपने में अवगुण देखें। हम दूसरे पर कटाक्ष करें, हम दूसरे पर अपशब्द कहें, उससे पहले मनुष्य अपने भीतर झांक कर देखे, क्या मैंने जिंदगी में कोई गलत कार्य नहीं करा, क्या मैंने जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला, क्या मैंने जिंदगी में कभी अपशब्द नहीं कहा, मैंने कभी जिंदगी में किसी का दिल नहीं दुखाया, मैंने जिंदगी में किसी को ताना नहीं दिया, मैंने जिंदगी में किसी को आड़ा टेढ़ा नहीं कहा। ये हमारे भीतर के अवगुणों को हमें देखना।